तो दोस्तों अभी हम इस वक्त मौजूद हैं चकाई के ग्राम उरवा में, और वो कहते हैं ना, अगर मेहनत ईमानदारी से किए जाएं, हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इसी कथन को सत्य किया है हमारे गांव की दो बच्चियों ने, जिन्होंने एक ने बिहार पुलिस में और दूसरे ने बिहार होमगार्ड में सफलता प्राप्त की है। ये मूवमेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इन्होंने बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के, बिना किसी कोचिंग के ये सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ देखिए कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की और कितना मुश्किल सफ़र रहा और सफलता प्राप्त करने के बाद कैसा फील कर रही हैं। सबसे पहले बात करें, क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ है और इनका सिलेक्शन बिहार होमगार्ड में हुआ है। कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बताइए, तैयारी वगैरह कहाँ से होता था आपका और कहाँ से मतलब ये आया कि बिहार पुलिस में जाना है? तैयारी हम खुद से किए हैं और घर से ही किए हैं, और ये जुनून हमको पहले से ही था कि हमको डिफेंस लाइन में ही जाना है। अच्छा, बिहार पुलिस से पहले कहीं और भी किसी में सिलेक्शन हुआ था क्या आपका? नहीं, मेरा फर्स्ट एज में फर्स्ट वैकेंसी और फर्स्ट बार में हुआ है, फर्स्ट फॉर्म था। अच्छा बताइए कि आप फिजिकल के लिए कहाँ जाते थे और कौन सा ग्रुप था, किसमें मतलब आप जाते थे, किसके साथ जाते थे? फिजिकल हम खुद से घर से ही किए हैं, यही गांव का ग्राउंड से, और मेरे साथ मेरे भैया जाते थे, और जो भी किए हैं बस यही किए हैं। और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे, मतलब इसकी तैयारी कैसे हुई एग्ज़ाम की? पढ़ाई ये तैयारी भी घर से की है, ऑनलाइन की है। खान सर का क्लास लिए थे, भैया दिए थे, वहीं से पढ़े। देखिए, इन्होंने बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के ये सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ एक और बच्ची हैं, आपका क्या नाम है? शिवरानी कुमारी। आपका सिलेक्शन बिहार होमगार्ड में हुआ। आपका मतलब कैसी तैयारी हुआ, मतलब कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ, कहाँ से फिजिकल हुआ था? सब घर से किए थे। हाँ। तो आपके माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे पहले से भी, और खुद अभी कर रहे हैं। और जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। हाँ। देखिए, ये दो बच्ची हैं, हमारे गांव की हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, वैसे बच्चियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं और सिर्फ इंटर या फिर मैट्रिक करके फिर जॉब के पीछे नहीं जाते हैं? वो बहाना बनाते हैं कि हमारे पास ग्रुप नहीं है, बाहर पढ़ाई नहीं करने जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सब कुछ संभव है, अगर सोच लिया जाए तो आदमी सब कुछ करता है। सब कुछ संभव है, बस एक जुनून होना चाहिए खुद के अंदर। अच्छा, आपके इस सफलता में किसका ज़्यादा योगदान रहा? आपका तो था ही, प्लस में आपके परिवार का किनका योगदान ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई का था, जो भी किया बस यही किया। अगर ये नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि डिफेंस लाइन में जाने से मना करते हैं, तो आपके माता पिता कभी ऐसा बोले कि नहीं डिफेंस लाइन में नहीं जाना है या फिर ये तैयारी नहीं करना है, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, घर में सबका सपोर्ट था। दौड़ते कब थे, मतलब सुबह शाम कब? हम दोनों टाइम रनिंग करते थे। मैं 1 अप्रैल 2025 से रनिंग स्टार्ट किए थे। मेरा फिजिकल बहुत ज़्यादा खराब था, मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे हम खुद से रनिंग करने लगे, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम लगातार रनिंग किए। तो अभी मतलब किस तरह फील हो रहा है और कब से ज्वाइनिंग है वगैरह, क्या मतलब प्रोसेस क्या बचा हुआ है अभी? अब सब कुछ हो चुका है, बस कल हमको जाना है घर से। 30 जून को मेरा ज्वाइनिंग है। कहाँ पे ज्वाइनिंग मिला आपको? देहरी ऑनसन रोहतास। अच्छा, रोहतास जाना है आपको? हाँ। इनके भाई हैं जिनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। किस तरह से सपोर्ट किया आपने अपने बहन को? हम सपोर्ट, जैसे जो भी लोग तैयारी करने वाला, जो भी विद्यार्थी लोग यहाँ है देवघर में या जहाँ भी रहते हैं, जब रहते हैं, तो जो भी लोग हमको मिलता है उसको एकदम पूरा पढ़ाई लिखाई के बारे में हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो भी बोलते हैं कि जो भी करना है उसके लिए जी जान लगा देना है, एक दिन वो जो है सफलता ज़रूर आएगी। और ये हुआ भी है, और ये लोग का हुआ है, और भी बहुत लोग का हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम तो जो भी बताए, ये लोग को जो भी बताए बात, ये लोग फिर किया, फॉलो किया, तब ये आज जो भी हुआ संभव हुआ। इसलिए हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी, जो भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी दिक्कत है, जहाँ परेशानी है, हम जहाँ तक होगा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, आपको बता दें कि इनका भी सिलेक्शन होते होते रह गया। कई सारे रिटन एग्ज़ाम में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन वो कुछ मार्क्स की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपका अगर देखा जाए मतलब तो कौन कौन से एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है? हम रिटर्न एग्ज़ाम अब तक में से ढेर सारा रिटर्न मतलब जो है निकाले हैं। बिहार पुलिस लगातार 2 बार निकाले हैं, 2 बार नहीं मतलब निकाले। फिजिकल इस बार छोड़ दिए, उसके बाद फिर रेलवे पुलिस का भी एग्ज़ाम हम निकाले, उसका भी फिजिकल छोड़ दिए। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस का भी एक बार हम एग्ज़ाम निकाले हैं, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम निकाले हैं।
उसके बाद हम इस बार का जो मेंस हुआ था दरोगा, उसमें भी हम बैठे हैं, उसका भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक ठाक रहा है। और उसके बाद और भी तैयारी फ़िलहाल मतलब कर रहे। मेन हमारा सपना था, बचपन से था कि जीडी में जाना है और फिर जीडी के जरिए वहाँ के जरिए भारत सरकार में जाना है, लेकिन पता नहीं लिखा हुआ किस्मत में जो रहता है वो होता है। जीडी में इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मतलब सारा प्रक्रिया एग्ज़ाम पास किए, उसके बाद फिजिकल हम जो वो है रांची में पास किए, उसके बाद फिर प्रक्रिया मेडिकल हम रांची में पास किए। मेडिकल के लगभग 1 महीना तक बस सिर्फ ये था कि अब सिर्फ ज्वाइनिंग करना है। हम कुछ सामान भी खरीद चुके थे कि अब हमको यहाँ से जाना है, परंतु जो भी प्रक्रिया मेडिकल प्रक्रिया रांची का जो मेडिकल प्रक्रिया हुआ था, उसको जो भी वजह हो, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, उसको जो है भारत सरकार ने बस हम लोग का ज्वाइनिंग से 3 दिन पहले उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। हम जिसको सरकार में चुन के भेजते हैं उसको ये होना चाहिए कि हम एक बार बढ़िया से एग्ज़ाम दौड़ मेडिकल सब करवा दें। इस पूरी प्रक्रिया में से जो है एक विद्यार्थी को एक तैयारी करने के चक्कर में पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग है, समर्पण है। लेकिन क्या कहें, सरकार का ऐसा नीति है कि नहीं हो पाता। फिर भी एक बात हम कहना चाहते हैं, हारा वही जो आदमी लड़ा नहीं, जो आदमी लड़ने छोड़ दिया वही हारा है। हम एक बात कहना चाहते हैं, आज नौकरी लें, कल नौकरी लें, 2 साल बाद लें, 5 साल बाद लें, ये चीज़ हमारे अंतरात्मा में है कि आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि रिटेन के लिए पढ़ाई आप कितने देर करते थे? 6 से 7 घंटा। हाँ, कोई ये- टाइमिंग फिक्स था या फिर क्या मतलब कभी पढ़ लेते थे? नहीं, कभी भी पढ़ लेते थे हम। ऐसे 4 घंटा लगातार हम ऑनलाइन क्लास करते थे, इसके बाद 3 घंटा हम रिविजन करते थे खुद से। अच्छा, मतलब कॉपी वगैरह लेके सेट लगाते थे? नोट्स से, खान सर का नोट्स, बस हम वही पढ़े हैं पूरा जीके जीएस। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबोध राय। आपकी बच्ची ने बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त की है, कैसा लग रहा है? आपकी बच्ची अब डिफेंस लाइन में जा रही है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी आपको लगा था कि हमारी बच्ची इतना प्रयास कर रही है, कभी इसका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ लगा था आपको? प्रयास करे थे, ये अनुभव बुझा रहा था कि सही में पढ़ रहा है, हो जाना चाहिए, हो भी गया। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक चचा जी हैं, क्या नाम है आपका? गिरिजा राय। आपके गांव से सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में, क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी बात है, एक गरीब किसान की बेटी जो सरकारी नौकरी की जिनमें जुनून थी, आज वो बिहार पुलिस में ज्वाइन करने जा रही है। ये साबित कर दिया कि कोई भी लड़की लड़कों से कम नहीं, जितनी सफलता लड़कों में है उससे कम लड़की में भी नहीं है। ये एक अच्छी बात है। हमारे साथ इनके एक और भैया जी हैं, चंदन जी हैं। कैसा लग रहा है आपकी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। आज हमारी सिस्टर जो है देश की सेवा में, समाज की सेवा में जा रही है और संदेश अच्छा है। जहाँ जाएगी जो है सो निष्ठापूर्वक जो है सो अपना देश के लिए काम करेगी। और हमारे 2024 में जो है सो सिलेक्शन हुआ था छोटा भाई, 2025 में जो है ज्वाइनिंग किया CRPF पे मणिपुर में कार्यरत है। और फिर दूसरी सफलता जो है सो हमारी सिस्टर जो बिहार पुलिस में जो है 30 को जो है सो ज्वाइनिंग जो है करेगी जाके रोहतास में 30 जून से ना? 30 जून से। चलिए, हमारे साथ नवीन जी हैं, फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारे ही गांव के हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम यही उसी जो है सो मतलब उसी कहना चाहते हैं, रंजन जी जो है मतलब इन्हीं का देन है। यहाँ पे जैसे कि मेरे गांव में जो भी जितना भी जॉब हो रहा है, ये सारा देन रंजन का है और ये मतलब उठी अभिनंदन का। और नहीं तो यहाँ पे ज़रा सा भी माहौल नहीं था, सब अपने अपने में व्यस्त था, अपने अपने में मतलब जो भी करना यहाँ की मतलब थी जो मतलब जो पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे था ही नहीं कुछ। हमारे गांव में देख लीजिए, अभी तक आप अगर जोड़िएगा तो 1-2 लड़का में जॉब हुआ था, लेकिन अब से इधर जो देखिए मतलब जो भी देन है, या तो थी में मतलब युवा में या तो फिर लड़की में, मतलब जैसे कि मतलब सबको पढ़ाना, कोचिंग करना, गार्डिंग लाइन मतलब जो है सबको करना, दौड़ाना सबको सुबह शाम, ये सबका देन रंजन और ये मतलब थी हाँ अभिनंदन का दोनों का देन। देखते थे कि जैसे आपका ये थी चांगोडी या तो कहडी वगैरह उधर होती मतलब होती जमुई तरफ, एक गांव से 7 गो हो गया, 8 गो हो गया, 9 गो से हम लोग को लगता था कि कैसे हो जाता है, विश्वास नहीं होता था। और यहाँ पे अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, तो देखिए साल में एक करके सब निकल रहा है।
देखिए इस बच्ची की बड़े पा यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अशोक राय है। क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्ची का सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में और अब समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले रमेश जी आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने वहाँ से चलकर आप हमारे घर तक आए और ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको देना चाहेंगे। बच्ची हमारी बहुत निष्ठावान थी, जैसा हमने मार्गदर्शन किया वैसा ही लोग काम करके दिखाया। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि जहाँ भी जाएगी बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम करेगी, मुझे विश्वास है। अच्छा, बेसिक पढ़ाई इनका कहाँ से हुआ था? मतलब 1 2 3 4 ये सब कहाँ से हुआ था? देखिए, पढ़ाई हम लोग मध्यम वर्ग के किसान थे। पढ़ाई तो राजकीय मध्य विद्यालय उर्वा से शुरू हुआ। यहाँ पर गांव का स्कूल था, यहाँ पर जाके पढ़ी। उसके बाद 4 लड़का हमारा पढ़ने वाला था, अभी 7 ग्रेजुएट हमारे पास है। तो हम तो पढ़ाई लिखाई में आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, इसलिए बाहर तो हम इसको कहीं नहीं भेज सके। लेकिन ये लोग अभिनंदन और रंजन ये दोनों पढ़ता था, ये लोग कोचिंग करता था और फिर उसके माध्यम से घर पर ये यहाँ पर पढ़ती थी और जैसा ये लोग ने बताया इसको वैसा काम करके दिखाई। तो इसलिए बहुत खुशी है कि बिहार स्पेशल पुलिस में है। बिहार स्पेशल पुलिस में? हाँ। तो इनका जो फिजिकल वगैरह होता था वो कौन ट्रेनिंग देते थे इनको? ट्रेनिंग रंजन दे रहा था। हाँ, रंजन ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ पर। उनके भाई? हाँ, उसका भाई है। उसका भाई है रंजन, वही ट्रेनिंग दे रहा था इसको। यहाँ पर जैसे दौड़ कूद कराने की जो सामग्री था सब अवेलेबल किए हुए थे वहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया हो या फिर? नहीं, वैसा कुछ नहीं था, सब घर में रह के किया है। घर से बाहर, जैसे यहाँ से उर्वा स्कूल से निकलने के बाद 9th में इसका एडमिशन कराए बालिका उच्च विद्यालय चकाई में। लेकिन क्लास कभी नहीं की, केवल एडमिशन समय समय पर परीक्षा देना यही था। फिर वहाँ से PY में एडमिशन करा के अपना डिग्री ली और जो है सो घर में रह के ही घर का काम करते हुए और जो है सबकी है पढ़ाई लिखाई की है। कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, यतुलित जस्क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसलिए इतना बार जान लीजिए कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमिट वार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुजरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। इसलिए हम अंतिम बात कहना चाहते हैं कि ए नीतू तुझे सतवार धन्य, तुम जैसा ही हो और अनन्य, तू रघुकुल का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, जियो जियो 100 साल तक जियो। चलिए, ये थे हमारे साथ इस बच्चे की बड़े पा। और अभी हम इस वक्त मौजूद थे चकाई के उर्वा गांव में, जहां से बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कोचिंग के 2 बच्चियों ने सफलता प्राप्त की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस। कैमरे के पीछे थे हमारे साथ नितेश कुमार।